नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी की क्लास मैं कंटिन्यू करा रहा हूं। साइंस का क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे ताप यानी हीट के बारे में। आपको मिल जाता है क्वेश्चन कि इतना डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें, सेल्सियस को केल्विन में बदलें। उन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल आसानी से याद करेंगे, पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। और उसके अलावा जो तमाम क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए वीडियो को मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो देखिए ताप, इसका एसआई मात्रक पूछता है तो आप बता देंगे कि इसका एसआई मात्रक जो है वह केल्विन है। जी हाँ, केल्विन है, ठीक ना। तो ताप को मापने के लिए कुछ उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो उस उपकरण के ही बारे में पढ़ेंगे, चूंकि एग्जाम में उस उपकरण से क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं। सबसे पहले ताप मापने का उपकरण जो है उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेल्सियस पैमाना। जी हाँ, सेल्सियस पैमाना। यह स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस ने इसका खोज किया है। इस पैमाने का आविष्कार जो है यह स्वीडन के एक वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने किया है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी। देखिए सेल्सियस पैमाना में जो हिमांक होता है, हिमांक मतलब कि इतने डिग्री पर जमेगा, पानी की बात कर रहे हैं, इतने डिग्री पर पानी जो है वह जमेगा। तो हिमांक जो है वह 0 डिग्री होता है इसमें, सेल्सियस पैमाना में। वहीं अगर भाप बिंदु की बात की जाए, भाप बिंदु का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उबलेगा कितने डिग्री पर, तो 100 डिग्री पर उबलेगा। पानी की बात की जा रही है यहाँ कि 0 डिग्री पर जमेगा और 100 डिग्री सेल्सियस है ना, ये सेल्सियस है। सेल्सियस की बात की जाए तो आप बताएंगे सेल्सियस में हिमांक जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप का मात्रक 1 डिग्री सेल्सियस भी है। इसका पुराना मात्रक, पुराना जो नाम था वह डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक ना। पहले सेंटीग्रेड कहा जाता था, अब सेल्सियस कहा जाता है। सेल्सियस के बारे में इतनी जानकारी आपने देखा। दूसरे नंबर पर चलते हैं फ़ारेनहाइट। इसका जो है खोज जर्मन वैज्ञानिक, उनका नाम ही है फ़ारेनहाइट, उन्हीं के नाम पर, जी हाँ, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक। इसमें हिमांक कितना होता है भैया, तो इसमें हिमांक यानी कि जमने का जो बिंदु होता है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जम जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया पानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है, तो बताएंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तब। अब पूछे भाई पानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दोनों का अंतर जो है वह 100 है। 100 भागों में बांटा गया है, 1 डिग्री 2 डिग्री करके, और इनका जो अंतर है वह 180 है। फ़ारेनहाइट में जो अंतर होता है वह 180 डिग्री का होता है, ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पर चलते हैं रोमर पैमाना। रोमर पैमाना भी 0 डिग्री रोमर पर जो है वह जमता है और 80 डिग्री रोमर पर यह उबलता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। अब आखिरी में आते हैं केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना में देखिए ये दशमलव में 1.5 है, तो हम लोग राउंड फिगर में इसको 273 देखेंगे। तो हिमांक जो है वह 273.15 केल्विन, यानी कि जमने का जो है कितने केल्विन पर, 273.15। अगर ऑप्शन में 1.5 ना रहे तो 273 आप लगाइएगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी भाप बिंदु है वह हो जाएगा 373.15, यानी कि इसके बीच का अंतर जो है वह 100 है, इसके बीच का अंतर जो है वह 80 है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपसे देखिए मेन चीज अब हम बताएंगे। अब आपसे पूछता है कि भैया मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो आप बताते हैं 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस में। और अगर पूछता है कि फ़ारेनहाइट में, तो बताते हैं 98.6। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई अगर 40 डिग्री को या -40 डिग्री को हम अगर फ़ारेनहाइट में बदलें तो कितना आएगा, या 37 डिग्री को ही हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना फ़ारेनहाइट होगा। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। मैं एक सूत्र आपको बता रहा हूं। देखिए सूत्र आप भी तैयार कर सकते हैं। सूत्र में क्या है, सबसे पहले हम लोग सेल्सियस को लेते हैं। तो देखिए सेल्सियस का जो सिंबल है आप C लिखते ही हैं, C माइनस हिमांक बिंदु लिखा जाता है, हिमांक बिंदु। तो हिमांक बिंदु कितना है भैया, 0 है, बटे में हिमांक और भाप बिंदु का अंतर होता है।
तो हिमांक और भाप बिंदु का अंतर कितना होगा, 0 100 में से घटेगा तो कितना होगा, 100 होगा। ये आपका हो गया सेल्सियस का। अब अगर आपको निकालना है किसका, फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट का हिमांक बिंदु आप लोग लिख देंगे, यानी कि F माइनस हिमांक बिंदु कितना है फ़ारेनहाइट का, 32 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का अंतर कहता है कि भाई हिमांक बिंदु और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका अंतर जो है वह नीचे लिख दीजिए। तो अंतर इसका 180 है कि नहीं, ध्यान दीजिए, 32 घटाएंगे अगर 212 में से तो 180 ही आएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं रोमर पैमाना, तो रोमर को लिखेंगे R माइनस हिमांक बिंदु रोमर का भी 0 ही है, ठीक, बटे में दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हालांकि रोमर पैमाना से बहुत कम आता है क्वेश्चन, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग केल्विन पैमाना, तो केल्विन को हम लोग K लिखेंगे और K का हिमांक बिंदु हम लोग राउंड फिगर में लेते हैं 273, ठीक ना, 273 बटे इन दोनों का अंतर कितना होगा, हिमांक और भाप बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट का 100, ठीक। ये चीज है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा और इसी पर एक क्वेश्चन में लेके चलूंगा, आप लोग को बताऊंगा। तो इसको आपने देखा। अब देखिए हम इसी को निकाल कर दिखाते हैं कि मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में जो है वह 37 है, तो कैसे हम इसको फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। फ़ारेनहाइट में क्या 98.6 आता है या नहीं आता है, तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा C माइनस 0, तो C कितना है, 37 है। तो अगर 37 माइनस 0 करेंगे तो 37 ही रहेगा, तो इसलिए हम 37 ही लिख देते हैं, बटे में 100, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हमको बदलना है किसमें भैया, फ़ारेनहाइट में, ठीक ना, फ़ारेनहाइट में। तो F माइनस 32, फ़ारेनहाइट हमको पता नहीं है, तो F माइनस 32 हम लिख दे रहे हैं, बटे में 100, कोई 180, क्योंकि अंतर इसका 180 है ना, देखिए अंतर इसका 180 है, 32 212 में से घटाएंगे तो अंतर नीचे लिखा जाता है, तो अंतर 180 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए 20 पंजे 100 और 20 नामा 180, ठीक। अब हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 37 में 9 से अगर गुणा कर लेते हैं तो 9 से 63 के 3 हाथ में 6 और 9 तिया 27 और 6 333 बराबर देखिए 5 को F से गुना करेंगे तो 5F हो जाएगा, 5F माइनस 32 पचे 160, 32 पचे 160। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए 5F बराबर हो जाएगा कितना, 5F बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा दोस्तों, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कितना, 3 9 493, 5F बराबर 493। यहाँ पर अब लिखते हैं 5F बराबर 493, तो F बराबर इसमें 5 से अगर भाग दे देते हैं, F बराबर देखिए F बराबर 493 बटे 5, इसको हम भाग देंगे तो 5 नामा 45 बचा 4 3 25 28 40 और 3 बजा तो 5 36, 98.6 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको अगर कोई भी देता है तो देखिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब अगर आपको कोई भी देता है मान कि इसको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या फिर किसी को भी बदले तो आप आसानी से बदल लेंगे। आगे चलते हैं, अब देखिए आगे चलते हैं। मानव शरीर का तापमान तो आपको पता है 36.9 या 37, या फिर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6, केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, ठीक। परम शून्य ताप, एक ये पूछता है कि परम शून्य ताप कितना होता है, पूछा जाता है। तो यहां पर आपको लग रहा हो कि ओके लिखा है, लेकिन यहां 0 केल्विन लिखा हुआ है, 0 केल्विन है, ठीक ना। तो परम शून्य ताप 0 केल्विन, परम शून्य ताप 0 केल्विन को कहते हैं, यानी कि इसको लिखा जाता है 0 के, ठीक ना। पारा जमता है भैया तो -39 डिग्री सेल्सियस पर, और अल्कोहल जो जमता है वह -115 डिग्री सेल्सियस पर। पारा और अल्कोहल का भी उपयोग करते हैं हम लोग, किसमें, द्रव तापमापी के रूप में करते हैं उसका उपयोग, ठीक ना। अब चलते हैं, उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। पायरोमीटर जो है वह स्टीफेन के नियम पर आधारित है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। द्रव तापमापी, जिसमें हम लोग पारा और अल्कोहल का प्रयोग कर रहे थे, तो द्रव तापमापी जो है वह -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक उससे मापा जा सकता है आसानी से। अब अगर गैस तापमापी की बात की जाए तो गैस तापमापी में अगर हाइड्रोजन का यूज करते हैं तो 500 डिग्री सेल्सियस,
और अगर आप नाइट्रोजन का यूज करते हैं तो लगभग 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक आप माप सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मान याद रखिएगा, पूछता है। अब कुछ तापीय प्रसार के अनुप्रयोग, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, आपने देखा है बैलगाड़ी या ठेला गाड़ी, टमटम उमटम, जो पुराने पहले जो चलता था उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक चीज देखा होगा कि पहिया जो होता था लकड़ी का, तो उस पर लोहे की या किसी धातु की उस पर वो चढ़ा होता था, उसका बॉर्डर बनाया होता था, उस पर लेयर चढ़ा होता था। क्यों चढ़ा होता था? एग्जाम में पूछेगा। तो लोहे का या इस्पात का इसलिए चढ़ाते थे कि लोहा को गर्म करके जब आप चढ़ाते हैं तो ठंडा होने के बाद वो सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने के बाद लकड़ी को बढ़िया से जकड़ लेता है, इसलिए लकड़ी में मजबूती प्रदान की जाती थी। तो जकड़ने के लिए इसको चढ़ाया जाता था। इसका प्रसार होता है गर्म होने पर और ठंडा होने पर सिकुड़ता है, तो इस वजह से मजबूती प्रदान करने के लिए। दूसरा है रेल पटरियों के मध्य गैप होता है। दो रेल की पटरियों के बीच गैप होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि जब पटरी चलती है गर्मी के दिन में टेम्परेचर से और दाब से पटरियां जो है वह फैलती हैं। फैलने की वजह से अगर गैप नहीं रहेगा तो दोनों पटरियां टकरा जाएंगी, तो इस वजह से गैप भी होता है। देखिए, तापीय प्रसार से वस्तु का आयतन बढ़ता है। जब ताप उस पर हीट पड़ेगा तो वस्तु का आयतन बढ़ेगा। जब आपको पता है आयतन बढ़ेगा तो घनत्व जो है वह कमेगा। भाई कोई चीज़ है, इसको अगर आप दबा करके बढ़ाइए तो भाई जाहिर सी बात है कि ये पतला होगा, कम घना होगा, घनत्व कम जाएगा। तो आयतन जब बढ़ेगा तो घनत्व कम जाएगा। आयतन बढ़ा यानी घनत्व, आयतन मतलब कि आकार, देखिए समझिएगा, इतना बड़ा है, इसको गर्म करके और बड़ा कर दीजिएगा तो भाई ये जितना घना था तो घना इसका कमेगा ना, बड़ा होगा तो पतला होगा कि नहीं? तो इसका घनत्व कम जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जल के विशेष गुण, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जल का जो आयतन, न्यूनतम आयतन होता है तो वह 4 डिग्री पर होता है। 4 डिग्री पर जल जो होता है वह सबसे कम आयतन का होता है। जल, ये डायरेक्ट पूछेगा कि जल का न्यूनतम आयतन कितना होता है, तो बताएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगर बर्फ का आयतन पूछे तो जल से ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि अगर बोतल में आप रखिए, पानी को फ्रिज में डाल दीजिए तो क्या होगा कि बर्फ बनने के बाद बोतल फट जाएगा, क्योंकि आयतन उसका बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कम घना होगा, घनत्व कम जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि बर्फ का घनत्व जल से होता है ज्यादा कि कम, तो आप बताएंगे बर्फ कम घना होता है, क्योंकि आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व कम जाएगा, और कम घना होने की वजह से वह जल पर तैरते भी रहता है, आप लोगों ने देखा है, ठीक ना। जल का अधिकतम घनत्व, घना सबसे ज्यादा जल कितने डिग्री पर होता है, तो जल सबसे ज्यादा घना होगा कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब ज्यादा घना होगा तो आयतन भी कम होगा, जाहिर सी बात है। घनत्व और आयतन का जो अनुपात है आप देख ही रहे हैं। अब चलते हैं ठंडे प्रदेशों में जल में जो जीव रहते हैं वह पानी के साथ जमते नहीं है। पूछता है क्वेश्चन कि ठंडे प्रदेशों में जो जलीय जीव रहते हैं झील में, तो झील जम जाती है लेकिन वो क्यों नहीं जमते हैं? तो ध्यान दीजिए, जल जो होता है तो जैसे ही 4 डिग्री पर आएगा तो 4 डिग्री पर चूंकि जल सबसे घना हो रहा है, आप पढ़ें सबसे अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री पर। जब सबसे ज्यादा घना होगा तो भारी होगा, और भारी होने की वजह से वो नीचे चला जाएगा। इस वजह से ऊपर का भाग तो जम जाता है, ऊपर का भाग जम जाता है, लेकिन नीचे का भाग नहीं जम पाता है। और ऊपर का जब भाग जम जाता है तो बर्फ जो होता है यह ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक नहीं है, ऊष्मा का या ताप का अच्छा चालक नहीं है, ठीक ना। तो अच्छा चालक नहीं है, इस वजह से बाहर से ताप को अंदर जाने से रोकने लगता है। इस वजह से अंदर की जो जल होती है वो भी बढ़िया से जल जम नहीं पाता है। कहने का मतलब है कि नीचे का जो जल होता है वह 4 डिग्री तक रहता है, जमता नहीं है। तो उतने में जो जलीय जीव हैं वह रहते हैं 4 डिग्री में। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, देखिए ये वाला समझिएगा, ठोस से द्रव में बदलना। ठोस जैसे बर्फ है उसको पिघला दिए, पानी बना दिए, तो ठोस से बर्फ में बदल गया, ठोस से द्रव में बदल गया, गलन कहलाता है। अब अगर द्रव से ठोस में यानी कि पानी को जमा दिए तो वो क्या कहलाता है? जमना, यानी फ्रीजिंग, ठीक ना। ठोस से द्रव में गलन और द्रव से ठोस में जमना पूछता है एग्जाम में। अब आगे चलते हैं, द्रव से गैस, द्रव से गैस यानी कि जल को गर्म करके गैस बना दिए, तो भैया इसको कहते हैं वाष्पन। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और वाष्प से अगर जल फिर बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक ना। चलते हैं आगे, ठोस से गैस,
ठोस से गैस, आपने देखा है कपूर को रखिए तो वो उड़ जाएगा, डायरेक्ट गैस बिना द्रव बने हुए। तो ठोस से गैस जब बने तो ऊर्ध्वपातन, ठोस से डायरेक्ट जब गैस बने तो ऊर्ध्वपातन। और ये वाला पूछ दिया था बिहार दरोगा में 17 दिसंबर 2023 को कि गैस से ठोस में बदलता है क्या कहलाता है, तो उसको निक्षेपण कहते हैं या उत्क्रमण ऊर्ध्वपातन कहते हैं या रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं। तीनों नाम याद रखिएगा, पूछता है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, किस ताप पर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो होता है वह बराबर होता है। इस वाले सूत्र से इसको करके देखिएगा, बराबर आ जाएगा। आगे चलिए, किस ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन समान रीडिंग देते हैं, किस ताप पर देते हैं भैया, तो 574.25 डिग्री पर, ठीक ना, किस ताप पर। देखिए केल्विन को डिग्री में नहीं लिखा जाता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, केल्विन को डिग्री में नहीं लिखा जाएगा, ये डिग्री में नहीं केल्विन को लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब केल्विन में होगा तो डिग्री नहीं होगा, इस वजह से यहाँ डिग्री हमने नहीं लिखा है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा। इससे पहले के जितने वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं साइंस वाला बिहार पुलिस बिहार एसएससी का, तो देख लीजिएगा, बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि फुल डिटेल में बिल्कुल समझाते हुए मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।